आई एम फ्रॉम कॉलेज। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करने वाले हैं विच इज टाइम मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप बहुत ही सिंपल और पावरफुल टेक्निक्स का यूज करके अपनी ओवरऑल टाइम को मैनेज कर सकते हो, अपने दिन के 24 घंटे को अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो और कैसे इस प्लानिंग के दौरान आपका जो स्ट्रेस लेवल है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स आज की डेट में हम इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं अपने शेड्यूल के अंदर, इस रीज़न की वजह से हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं क्योंकि हम अपने बहुत सारे मन पसंदीदा काम को नहीं कर पाते। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे बहुत ही अमेजिंग स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स प्लस कैसे आप अपने टाइम को बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली मैनेज करें। सो लेट्स डाइव इनटू इट। द फर्स्ट पॉइंट, द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। बिफोर वी डेल्व इनटू द टूल्स एंड टेक्निक्स, हमें ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है कि क्यों टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज नहीं करते हो, अपने टास्क को प्रायोरिटाइज नहीं करते हो, देन आपको ये वाली एक प्रॉब्लम आपकी गोल्स से, आपकी सक्सेस जर्नी से बहुत ज़्यादा दूर लेकर चली जाएगी। एंड मेक श्योर कि आपकी जो ओवरऑल वर्क लाइफ बैलेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा मेंटेन्ड होनी चाहिए। क्योंकि आप एज अ ह्यूमन बीइंग, आप बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है कि आप थोड़ा सा टाइम अपनी हैप्पीनेस को भी दें, अपनी मेंटल हेल्थ को भी दें, अपनी फिजिकल हेल्थ को भी दें, एंड ऑफ कोर्स आपकी फैमिली एंड रिलेशनशिप्स को भी एक प्रॉपर टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं तो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई टाइम मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट? क्योंकि अगर आप अपने टाइम को बहुत इफेक्टिवली मैनेज करना सीख गए, देन बिलीव मी गाइज, आपके जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी लेवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। आपकी जो काम करने की एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। आप बहुत कम समय के अंदर मैक्सिमम काम कर पाएंगे और बहुत खुशी के साथ कर पाएंगे। रूल नंबर 2, सेटिंग क्लियर गोल्स एंड प्रायोरिटीज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप टाइम मैनेजमेंट में आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने टाइम को बहुत इफेक्टिवली और प्रोडक्टिवली मैनेज करना चाहते हैं, तो आपके जो गोल्स होने चाहिए वो बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। प्लस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टास्क आपके लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, और कौन सा टास्क यू कैन एक्चुअली डेलीगेट टू समवन, आप किसी और से करवा सकते हो या फिर कुछ टाइम के लिए उसको शिफ्ट कर सकते हो, पोस्टपोन कर सकते हो। सो आपको एज ए ह्यूमन बीइंग अगर आपको इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट करना है, देन मेक श्योर कि आपकी प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस में ऐसा देखा गया है कि हम लोग ऐसे कामों में ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं अपना। आई एम नॉट सेइंग हम वेस्ट कर रहे हैं, काम वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, बट स्टिल हम उन कामों को कुछ टाइम के लिए आगे पोस्टपोन भी कर सकते हैं, बट स्टिल हम उसे एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे करना शुरू कर देते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क को इग्नोर करके, जो कि बहुत ज्यादा एक गलत तरीका है टाइम मैनेजमेंट का। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक्चुअल में आपको सिर्फ ये नहीं कहता कि आप अपने 24 घंटों में हर एक मिनट को बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज करें इन टर्म्स ऑफ कि आप उनमें मेहनत ही करते रहें, हार्ड वर्क ही करते रहें। टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली मैनेजिंग योर टाइम इन अ स्मार्ट वे। दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ टाइम मैनेजमेंट, जहां पे आप सीखते हो कि कैसे आपके पास जो टाइम है आप उसके अंदर मैक्सिमम थिंग्स को अचीव कर पाए। लाइक इफ यू हैव 16 आवर्स अ डे, देन कैसे आप उन 16 घंटे में 24 घंटे जितना काम कर पाए। ठीक है, तो ये वाली चीजें आप सीखते हो एक्चुअली इन टाइम मैनेजमेंट। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी गोल्स को बहुत क्लियर रखें एंड आपको पता होना चाहिए विच टास्क यू नीड टू डू राइट नाउ, विच टास्क यू कैन पोस्टपोन टू अनदर डे एंड विच टास्क यू कैन इजीली डेलीगेट टू समवन। ये 3 चीजें आपकी बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज्ड होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। देन दिस विल हेल्प यू टू मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली। रूल नंबर 3, क्रिएटिंग अ शेड्यूल और अ टू डू लिस्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि अगर आप टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हैं, बहुत इफेक्टिवली टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना चाहते हैं, देन मेक श्योर कि नेक्स्ट डे का टास्क आपके पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होना चाहिए 1 डे बिफोर। अगर मुझे कल उठना है एंड ऑफ कोर्स कल जो मेरे टास्क है उसकी मेरे पास एक प्रॉपर टू डू लिस्ट बनी हुई होनी चाहिए, मेरे पास प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि कल मुझे कितने घंटे का टाइम ऐसा होगा जो कि मेरे लिए खाली होगा, तो उस टाइम पे मैं अपने कौन से टास्क कंप्लीट करूंगा। मे बी इट विल बी
most important task, it can be a task which is not important but I can do क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है. सो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा. प्लस आपका शेड्यूल एक मेंटेन्ड होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि हर एक घंटे में आप क्या एक्टिविटी करने वाले हो. और अगर आप अपने टू डू लिस्ट को बहुत इफेक्टिवली क्रिएट करते हो देन बिलीव मी, आपका जो ओवरऑल प्रोक्रेस्टिनेशन नाम की एक चीज़ होती है जिसमें हम क्या करते हैं, हम अपने अभी करने वाले टास्क को कल पे टाल देते हैं या थोड़ी देर बात करेंगे इस पे टाल देते हैं. बट अगर आपके पास एक क्लियर शेड्यूल होगा देन आप इजीली प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं कर पाएंगे. आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा किसी भी टास्क को प्रोक्रेस्टिनेट करना. प्लस आप ट्रैक कर पाएंगे कि आपने हर एक घंटे क्या क्या एक्टिविटीज़ करी, कौन कौन सी चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा वेस्ट करी, अपने टाइम को वेस्ट करा, एंड ऑफ कोर्स कौन सी चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा प्रॉपर तरीके से करी. सो मेक श्योर यू क्रिएट अ टू डू लिस्ट, और यू कैन से आपको एक शेड्यूल तैयार करना चाहिए डेली बेसिस पे अपने हर एक घंटे को ट्रैक करने के लिए. रूल नंबर 4, अवॉइड मल्टीटास्किंग. हमें ऐसा लगता है कि जब हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, यानी कि एक ही टाइम पे मल्टीपल चीज़ों में इन्वॉल्व है, मल्टीपल काम एक साथ कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छी टाइम सेविंग स्ट्रैटेजी है और मैं एक टाइम पे 3 से 4 काम अपने ख़त्म कर लूँगा. बट एक्चुअली अगर आप थोड़ा सा इस चीज़ को बहुत डीपली समझने की कोशिश करें तो मल्टीटास्किंग करता क्या है, मल्टीटास्किंग आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा हैम्पर करता है. ठीक है, आपके स्ट्रेस लेवल्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है. साथ में अगर आप एक टास्क पर कंप्लीटली फोकस नहीं है तो मे बी उस टास्क में आप अपना 100% ना दे पाए जिस लेवल का आप उस चीज़ के अंदर अचीव कर सकते थे. जो एक एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी आप उस टास्क के अंदर अचीव कर सकते थे, वो आप नहीं कर पाएंगे ड्यू टू मल्टीटास्किंग, क्योंकि आपकी जो ओवरऑल अटेंशन है वो एक नहीं 3 से 4 कामों में इन्वॉल्व है. इस रीजन की वजह से मल्टीटास्किंग करना एक्चुअल में आपके लिए बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम साबित हो सकता है. एंड ऑफ कोर्स अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो आपका ना जो कंसंट्रेशन लेवल है ना वो 3-4 जगहों में डिवाइड हो जाता है, तो आप कहीं भी अपना 100% नहीं दे पाते. एंड ऑफ कोर्स अगर आप एक टाइम पे एक टास्क करते हैं देन इससे आपका ओवरऑल जो टास्क वो कंप्लीट होगा उसमें आप अपना 100% दे पाओगे, परफेक्शन दे पाओगे, और साथ में आपकी ओवरऑल विल पावर भी इंक्रीज होगी. क्योंकि जब हम छोटे छोटे टास्क खत्म करके एक बड़े टास्क को पकड़ते हैं ना तो वो हमारी विल पावर को इंक्रीज कर देता है कि नहीं मैं नेक्स्ट टास्क भी इसी एफिशिएंसी के साथ कंप्लीट करूंगा. सो मेक श्योर कि आप मल्टीटास्किंग को बहुत ज़्यादा अवॉइड करें अगर आप अपने टाइम को प्रोडक्टिवली मैनेज करना चाहते हैं. साथ ही में आप ये भी चाहते हैं कि आप बहुत जल्दी स्ट्रेस्ड आउट ना हो जाओ. एंड ऑफ कोर्स अगर आप मल्टीटास्किंग अवॉइड करते हो देन आपका जो कंसंट्रेशन है, क्वालिटी ऑफ वर्क है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, बिलीव मी. सो मल्टीटास्किंग को अवॉइड करो. मल्टीटास्किंग इज नॉट अ टाइम सेविंग स्ट्रैटेजी, इट इज़ कम्प्लीटली अ हार्ड वर्क जहाँ पे आप अपने माइंड को इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हो 3 से 4 कामों में, और एट द एंड कोई भी काम, कोई भी टास्क एक परफेक्शन के साथ नहीं कंप्लीट होता. रूल नंबर 5, टेकिंग ब्रेक एंड रेस्टिंग. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो तो आपको अपने हर एक घंटे को बहुत इफेक्टिवली, प्रोडक्टिवली मैनेज करना है. इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि आप सिर्फ पूरा दिन हार्ड वर्क करते रहें. आपको प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर ब्रेक्स, नैप्स की हेल्प लेनी चाहिए अपनी प्रोडक्टिविटी लेवल्स को मैनेज रखने के लिए. कोई भी इंसान नॉन स्टॉप काम नहीं कर सकता विद द सेम प्रोडक्टिविटी, विद द सेम डेडिकेशन. सो इसी चीज़ को अगर आप चाहते हो कि आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी और डेडिकेशन ओवर द डे मेंटेन रहे, बैलेंस्ड रहे, तो आपको हमेशा अपने टास्क के बीच में आपको, अगर आप चाहते हो कि आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी और डेडिकेशन ओवर द डे मेंटेन रहे, बैलेंस्ड रहे, तो आपको हमेशा अपने टास्क के बीच गैप में आपको छोटे छोटे नैप्स लेने चाहिए सो दैट आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इससे इंक्रीज हो जाएगी. और अगर आप छोटे छोटे नैप्स लेते हैं या फिर ब्रेक्स लेते हैं या कुछ ऐसी फन लविंग एक्टिविटी करते हैं, लाइक अगर आपको गिटार बजाना पसंद है, इफ़ यू लाइक टू प्ले गिटार देन यू कैन एक्चुअली प्ले गिटार ड्यूरिंग योर ब्रेक, सो दैट आपका जो ओवरऑल स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होगा एंड प्रोडक्टिविटी लेवल बहुत ज़्यादा
बढ़ जाएंगे और इसकी वजह से आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, आपकी जो एफिशिएंसी है, आपकी जो हैप्पीनेस टुवर्ड्स टास्क है वो मेंटेन रहेगी ओवर द डे। सो मेक श्योर कि आप अपने दिन में कुछ टाइम ब्रेक, रेस्ट और नैप के लिए भी रखें सो दैट आप खुद को रिफ्यूल कर पाएं एंड उसी एनर्जी के साथ वापस काम कर पाएं। रूल नंबर 6, सेइंग नो एंड सेटिंग बाउंड्रीज। अगर आप अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करना चाहते हो तो आपको नो कहना सीखना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है हम प्रेशर में आके, प्रेशराइज्ड होके, अपनी कमिटमेंट्स के चलते हुए हम कुछ रॉन्ग कमिटमेंट्स कर बैठते हैं लोगों के साथ कि हम आपका ये भी टास्क कंप्लीट कर देंगे। समटाइम्स कोई हमसे कोई फेवर मांग रहा होता है और हम उन्हें मना नहीं कर पाते ड्यू टू आवर काइंडनेस, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। बट स्टिल अगर आपको टाइम बहुत इफेक्टिवली मैनेज करना है, अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, अपने गोल्स को अचीव करना है, सो आपको बहुत सारी जगहों पर नो बोलना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप नो नहीं बोलोगे तब तक आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा खुद के मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क के ऊपर काम करना। ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो चुका है आज की डेट में। हम लोग जल्दी मना नहीं कर पाते, जो कि हमारी एक काइंडनेस की निशानी है, हमारी एक अच्छाई की निशानी है। बट स्टिल अगर हमें सामने वाले के किसी काम को नो बोलना है ड्यू टू कि अगर उसका मैं काम उस टाइम पे करता हूं तो मैं अपना एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क नहीं कर पाऊंगा, तो आप उसे नो बोल दो। मेक श्योर थोड़ी देर के लिए बुरा लगेगा सामने वाले को, बट स्टिल प्यार से बोलो, समझा दो कि सॉरी आई एम नॉट एबल टू डू दिस टास्क एट दैट टाइम, क्योंकि मेरे खुद की कुछ और कमिटमेंट्स हैं खुद के साथ। तो ये चीज आप बोलो। लेकिन अगर आप सामने वाले को बिना कुछ सोचे समझे जस्ट ड्यू टू योर काइंडनेस आप उन्हें हाँ बोल देते हो, तो इससे आपके टास्क हैम्पर होंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी हैम्पर होगी और आपका ओवरऑल शेड्यूल डैमेज हो जाएगा ड्यू टू दिस यस। सो मेक श्योर स्टार्ट सेइंग नो मोर सो दैट आप अपनी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को मैनेज कर पाएं। रूल नंबर 7, यूटिलाइजिंग टाइम मैनेजमेंट टूल्स एंड एप्स। अब जिस डिजिटल एज में हम रह रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे तरीके हैं अपनी टास्क को, प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए, सो दैट हम ओवरऑल प्रोडक्टिविटी लेवल्स इंक्रीज कर सकें। एंड मेक श्योर अगर आप चाहते हैं कि एक सेपरेट वीडियो बनाई जाए इसके ऊपर कि कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जिसकी मदद से बहुत इफेक्टिवली टाइम मैनेजमेंट किया जा सकता है, देन आप कमेंट सेक्शन में बताएं। देन नेक्स्ट वीडियो हम ऐसे टॉप 10 टाइम मैनेजमेंट टूल्स के ऊपर बनाएंगे जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए, जस्ट अपने एक सिंगल फ़ोन से या आपके लैपटॉप से। ठीक है, सो यूज़ कैलेंडर्स, टाइम मैनेजमेंट एप्स, टाइमर्स, अलार्म्स, सो दैट आपकी ओवरऑल अलर्टनेस बनाए रखें। लाइक आपके हर 1 घंटे में आप एक अलार्म सेट कर सकते हो छोटा सा अपने टास्क के साथ, सो दैट आप अलर्ट रहो दैट यू आर फॉलोइंग अ टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिजिटल एज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना अपनी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। रूल नंबर 8, प्रैक्टिसिंग स्ट्रेस रिलीविंग टेक्निक्स। अब हमने ओवरऑल काफ़ी सारे पॉइंट्स देख लिए कि कैसे आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो, बट व्हाट अबाउट स्ट्रेस? सो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आपको अपने डेली रूटीन में कुछ चीज़ों का ऐड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपका ओवरऑल माइंड बहुत ज़्यादा काम रहे, आप बहुत अच्छे डिसीजन मेकर बन पाओ एंड बहुत ज़्यादा आपके माइंड पे बर्डन ना रहे किसी भी चीज़ का, देन मेक श्योर आपको प्रैक्टिस करना चाहिए डेली बेसिस पे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस होती हैं, योगा पोस्चर्स होते हैं, योगा जेस्चर्स होते हैं जो आपकी ओवरऑल स्ट्रेस लेवल को बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर देते हैं। आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए माइंडफुलनेस, आपको मेडिटेशन करना चाहिए ऑन अ डेली बेसिस, सो दैट आप ओवरऑल आपकी जो स्ट्रेस एक्टिविटीज़ हैं, स्ट्रेस लेवल्स हैं माइंड के, वो कम हो जाएं एंड आप बहुत अच्छे तरीके से अपने टास्क को परफॉर्म कर पाएँ। सो आई होप you have learned a lot in this video and at the end मैं आपको यही कंक्लूड करना चाहूँगा कि इस वीडियो के एंड होने तक आप अच्छे से जान चुके हो कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है टाइम मैनेजमेंट करने के लिए। सो मैं आपको देना चाहता हूँ एक छोटी सी टास्क लिस्ट। योर स्टेप 1 is to create a to-do list. Then step 2, make sure you follow
दैट टू डू लिस्ट फॉर नेक्स्ट 21 डेज। ऑफ कोर्स आप डेली बेसिस के उसके अंदर आपके टास्क चेंज होंगे, लेकिन आप स्टिक टू इट कि आप नेक्स्ट 21 डेज तक एक टू डू लिस्ट बनाएंगे डेली बेसिस पे और उसी के बेसिस पे अपने काम को कर पाएंगे। एंड डोंट वरी कि आप हर दिन अपने टू डू लिस्ट को 100% फॉलो नहीं भी कर पाएंगे। सो आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बट जब आप देखेंगे धीरे धीरे आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी टू डू लिस्ट को 100% फॉलो करना शुरू कर देंगे विद टाइम। सो ये आपका ओवरऑल टास्क है to grow our channel, and for more such exciting videos make sure you hit the subscribe button, like the video and share this video with your friends.